ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ में, महात्माओं के साथ में कर्दम मुनि के आश्रम में पधारे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वयं भगवान कपिल मुनि के रूप में अब देवहूति के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया है। वहां पर आने के पश्चात अनेकों प्रकार से उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं की और कर्दम मुनि से वो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि अगर हमें याद है तो ब्रह्मा जी का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस भौतिक संसार में भगवान के द्वारा जो दिया गया है, एक प्रजापति के रूप में इस भौतिक संसार के अंदर में जनसंख्या बढ़ाने के लिए। क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर में जो जीव भगवान से विमुख होकर के इस संसार में इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्य ब्रह्मा जी को दिया गया है। तो ब्रह्मा जी जब उन्होंने अपने पहले पुत्रों से 4 कुमारों से कहा था कि तुम प्रजापति के रूप में भौतिक संसार के अंदर में प्रजा बढ़ाओ, तो उन्होंने तो अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें तो इन भौतिक चीज़ों में हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारा तो मन केवल भगवान में लगा है। तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया और इसलिए ब्रह्मा जी जो है क्रोधित हो गए थे और उनके क्रोध के द्वारा एक और पुत्र पैदा हुआ था रुद्र के रूप में। और वो भी हमने कथा सुनी थी किस प्रकार से रुद्र ने जो है जब अपनी सेवा प्रदान करने का प्रारंभ की, तो वो जो आसुरिक जनसंख्या बढ़ा रहे थे, इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं थे और बाद में उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी सेवा की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सेवा तब चाहिए जब इस भौतिक प्रकृति का विनाश, इस ब्रह्मांड का विनाश होना है, जब प्रलय होने वाला होगा तब तुम्हारी सेवा की जरूरत पड़ेगी। तो कर्दम मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम भौतिक संसार में प्रजा बढ़ाओ, तो उन्होंने जो है बड़ी सफलता के साथ में अपने पिता और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उन्होंने जो कहा था उसका भली भांति पालन किया। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न थे, देवहूति से भी बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हारी इस प्रकार की तपस्या के कारण, इस प्रकार की भक्ति के कारण स्वयं भगवान ने तुम्हारे घर के अंदर में जन्म लिया है। और कर्दम मुनि से उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो 9 पुत्रियां हैं, उनका विवाह
9 जो बड़े श्रेष्ठ ऋषिगण हैं उनके साथ में कर दो। और इसके पश्चात उन्होंने भगवान का उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी जो है अपने लोक में वापस लौट गए। तो जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था, कर्दम मुनि ने वैसा ही किया। अपनी 9 पुत्रियों का विवाह उन्होंने जो है महान ऋषियों के साथ में किया, और जिनके द्वारा हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में प्रजा का सृजन हुआ। और ऐसा करने के पश्चात एक दिन कर्दम मुनि जो हैं, अब कपिल मुनि जो उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए थे, अब उनके पास में जाते हैं, एकांत में जाते हैं। जब वहाँ पर कोई नहीं था, एकांत में जाते हैं, और उनको तो पता है कि मेरे पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म जरूर लिया है, लेकिन वो स्वयं भगवान हैं, स्वयं आदि पुरुष हैं। उन्हीं के अंश कपिल मुनि के रूप में मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने जाकर के साक्षात दंडवत प्रणाम किया भगवान को, और अपना मन जो है उन्होंने वहाँ पर व्यक्त किया। तो कपिल मुनि ने भगवान की उपासना की, वहाँ पर अनेकों प्रकार से प्रार्थनाएं की, और बाद में उनके मन के अंदर में जो इच्छा थी, अब उन्होंने जो है भगवान से व्यक्त की। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, जैसा आपने मुझे वचन दिया था, आप मेरे घर में एक पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं, जिसके कारण मेरे सारे पाप कर्म धुल गए हैं, और जिसके कारण जितने भी मेरे ऋण थे इस भौतिक संसार में, वो सारे ऋण मैंने चुका दिए हैं। तो जब तक व्यक्ति भौतिक संसार में अपने ऋण नहीं चुका लेता है, उसे जो है मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से ये सारे ऋण अपने आप चुक जाते हैं। जैसे जड़ में अगर हम पानी डाल दें तो सब जगह पेड़ में पानी चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान, आपके मेरे घर में पैदा होने से मेरे सारे तो ऋण चुक गए हैं, मेरी सारी इच्छा भी पूरी हो गई है। तो अब जैसा मैंने जो है, जैसा आपने वेदों के अंदर में आदेश दिया है, भगवान का इस भौतिक संसार के अंदर में भगवान ने जो है वेदों के द्वारा भगवान ने हमें अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए, वो सारी इंस्ट्रक्शंस, भगवान के जो डायरेक्शंस है, जो भगवान ने दिशा दिखाई है, भगवान के जो निर्देश हैं, भगवान के जो आदेश हैं, वो वेदों में भगवान ने दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसा आपने वेदों के अंदर में बताया है, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य के बाद में मैंने अपने गृहस्थ जीवन की सारी जितनी भी मेरे ड्यूटी थी, मेरे जो कर्तव्य थे, वो भी मैंने निभा लिए हैं। और वेदों में कहा है, जब हमारे गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, तब हमें पंचोषवर्धम वनम व्रजेत, लगभग 50 साल की उम्र में जब हमारी संतान बड़ी हो जाती है और वो परिवार की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, तब हमें हमारा जीवन केवल भगवान के ऊपर डेडिकेट कर देना चाहिए। वनम व्रजेत। तो पहले क्या होता था कि ब्रह्मचर्य का पालन 25 साल, अगले 25 साल जो है गृहस्थ जीवन, और क्योंकि 25 साल गृहस्थ जीवन में बच्चा भी जो है, संतान भी बड़ी हो जाती है और वो जिम्मेदारी ले लेती है, तो जब 50 साल की उम्र आ जाती है तो वनम व्रजेत, वानप्रस्थ का जीवन होता है, और वानप्रस्थ के बाद में संन्यास होता है। तो कलयुग में तो इसके बारे में बताया है कि संन्यास जो है कलयुग के अंदर में, वेदों के अंदर में
कहा है कि कलयुग में संन्यास जनरली नहीं लेना चाहिए। कलऊ दोष निधे राजन, कलयुग के अंदर में बहुत सारे दोष हैं। तो जो वर्णाश्रम का जो सिस्टम था, जो कार्यक्रम जो सतयुग में होता था, वो आज लगभग उस प्रकार से संभव नहीं, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। अस्ति एको महान गुण। तो हम लोग किसी भी अवस्था में हो, चाहे हम अपने गृहस्थ जीवन में हो, या फिर अपने बिजनेस में हो, या फिर अपने प्रोफेशन में हो, अगर हम भगवान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, भगवान के नाम के जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, तो हम भगवान से किसी भी अवस्था में संग कर सकते हैं। ये कलयुग के बारे में बताया गया। तो ये तो सतयुग की समय की बात है, जब कर्दम मुनि के समय की बात है। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पूरी हो गई है और अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बिना भय के अब मैं सब जगह पर विचरण करना चाहता हूँ सन्यासी के रूप में, और हमेशा अपने मन में आपको याद करके। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई, जब भगवान ने स्वयं उनके घर के अंदर में जन्म लिया है, तो भगवान को जंगल में जाकर के क्यों याद करना चाहते हैं कर्दम मुनि? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए अब हमें ये समझना है भगवान क्या बोलते हैं। तो कपिल मुनि ने जब ये प्रार्थना सुनी, कपिल मुनि की जो है उनके पिताजी कर्दम मुनि ने जब ये प्रार्थना की, तो भगवान जो कपिल मुनि के रूप में वहां पर थे, उन्होंने कहा कि हे कर्दमा, मैंने जो भी प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें जो आदेश दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से जो मैंने वेदों में दिया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये हमें समझना है। तो भगवान ने जो भगवत गीता दी है, जो भागवत दी है, जो वेद दिए हैं, ये सब भगवान के ही वाक्य हैं। तो उनमें और भगवान जब कर्दम मुनि से यहाँ पर डायरेक्टली बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब कर्दम मुनि जो भगवान ने वेदों के अंदर में दिया है उसका पालन जो कर रहे हैं, वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि भाई, मेरे घर में भगवान भी क्यों ना जन्म ले, लेकिन जो भगवान ने वेदों में कहा है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। और अब 50 साल मैंने अपना जो है गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी पूरी कर ली है, तो अब मेरा समय आ गया है वेदों के अनुसार संन्यास लेने का। तो उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया है। और फिर भगवान जो हैं कर्दम मुनि से कहते हैं कि तुम इस भौतिक संसार से मेरी अनुमति के द्वारा, जो तुम्हारी इच्छा थी कि अपनी घर की पूरी जिम्मेदारी निभाने के पश्चात तुम संन्यास लेकर के अलग अलग जगहों पर विचरण करना चाहते थे, क्योंकि सन्यासी का यही कार्य होता है। सन्यासी जो है सत्न्यास, भगवान के लिए सब कुछ चीज़ों का त्याग कर देता है। तो उसकी भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर वो एक जगह पर एक रात से ज़्यादा या 2 या 3 दिन से ज़्यादा एक जगह पर नहीं रुकता है। उसे कहते हैं परिव्रजक आचार्य। परिव्रजक का मतलब होता है जो अलग अलग जगहों पर घूमता है, भगवान की महिमाओं का गान करता है। जैसे नारद मुनि हम देखते हैं अलग अलग जगह पर, सभी जगहों पर जा कर के, ये सन्यासी का काम होता है। तो अब जो है कर्दम मुनि की यही इच्छा थी कि भगवान को मन में हमेशा रखे, भगवान के गुणगान गाते हुए हर एक जगह वो जा कर के भगवान के नाम का प्रचार करें। तो भगवान ने कहा कि मेरी अनुमति है और मेरे अनुमति के अनुसार अब तुम जो हो संन्यास ग्रहण कर सकते हो।
तो कर्दम मुनि ने जो है भगवान का उनकी परिक्रमा की और अब वो जो है संन्यास लेने के लिए तैयार थे। और भगवान ने उनको सांत्वना भी दी और उन्होंने कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं अपनी माँ देवहूति सबसे पहले मैं जो सांख्य का जो ज्ञान है वो उनको प्रदान करूँगा और जिसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा वो सारे भव बंधनों से, सारी भौतिक आसक्तियों से वो मुक्त हो जाएंगी और मेरे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। तो उनकी भी तुम चिंता मत करो, तुम बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के सन्यासी के रूप में विचरण करो और वो जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम्हारी पत्नी की आध्यात्मिकता की प्रगति के बारे में तुम्हारा प्रतिनिधि होकर के मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अपनी माँ को ये ज्ञान प्रदान करूँगा। तो इसके बाद में कर्दम मुनि घर से संन्यास ले लेते हैं और विचरण करते हुए बताया गया है भागवतम में, पूर्ण रूप से उनका मन भगवान में लगा हुआ था, भगवान के गुणगान गाते थे और इस प्रकार से उन्होंने पूर्ण रूप से अपने जीवन की सफलता जो है अर्जित की, वो जो है उनको प्राप्त हुई। और कपिल मुनि जो हैं अब अपनी माँ देवहूति को अब ये सांख्य की जो फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है, अब उसके बारे में जो है ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ये जो सांख्य का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इस भौतिक संसार के अंदर में किस प्रकार से आत्मा बद्ध हो जाती है, किन कारणों के द्वारा, उसका क्या कारण है और किस तरीके से आत्मा इस संसार से निरासक्त हो सकती है और भगवान की भक्ति में लग सकती है। ये सब सांख्य के जो है अलग अलग अंग हैं। और अब देवहूति प्रश्न पूछेगी और भगवान कपिल जो है उसका उत्तर प्रदान करेंगे और बड़े सुंदर प्रश्न और उत्तर हैं जिसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।